हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाह रही है, अभी आपको राइट नाउ क्या करने की ज़रूरत है। एंड एंजल गाइडेंस भी देखने वाले हैं हम। ओवरऑल आपको लेकर के देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हो या जिस भी प्रॉब्लम में स्टक हो उसको लेकर के यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में एंड क्या चेंजेस लेकर के आने चाहिए अपनी लाइफ में। सो ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखे हुए हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर लो। ये पाइल नंबर 1 है, कैंडल है, रोज़। ठीक है, देख लो आप अच्छे से, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर लो। एंड ये पाइल नंबर 2 है जो कि जैस्मिन है। इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है ना कि ये आपका पाइल है, आपको वही सेलेक्ट करना है। अच्छे से चूज़ कर लो मेडिटेशन करके। ओके, सो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है अभी करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। जिस भी चीज़ को लेकर के स्टक हो, परेशान हो एंड आपकी जो भी सोल है वो आपको क्या बताना चाह रही है कि अभी आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको शांति मिल सके। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, सुकून कहीं भी नहीं मिल रहा, तो देखने वाले हैं कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बताना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा आपके लिए सही है, ये देखने वाले हैं। एंड क्या चेंजेस लेकर के आना चाहिए आपको अपनी आपकी लाइफ में। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था ये कैंडल, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे, थोड़ा सा वेट करो आप। ओके, पहले मैं थोड़ा सा ना आपको बताऊंगी कि आपकी करंट सिचुएशन है क्या। ये कुछ भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ को भी लेकर के हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी हो सकती है। ओके, सो जितना आपसे रेजोनेट करे आपको वही लेना है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें जाने दें। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया पहले ही। ओके, द एम्परर। ओके, ओके, यहाँ पे मैं आपकी करंट सिचुएशन बताऊँ अभी राइट नाउ, तो ऐसी हो चुकी है कि आप ना आप चाहते तो बहुत कुछ हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहते हो, प्लान बनाते रहते हो, आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए। बहुत ज़्यादा सपने भी हैं आपके कि मुझे मतलब होता है ना कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, तो आपने उस चीज़ को लेकर के सोच रखा है। एंड सबसे ज़्यादा है आपको कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ना अंदर से एक बहुत ज़्यादा विश है आपकी ये कि आपको एक अपनी ऐसी पर्सनालिटी लेकर के आनी है लोगों के सामने ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगे आपकी। एंड ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल एंड स्किन केयर वगैरह भी कर रहे हैं। मतलब ब्यूटी को लेकर के ज़्यादा है, लुक आपका अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इस चीज़ को लेकर के तो आपका है ही कि मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना है एंड अपने आप को बहुत बेहतर बनाना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है के सामने से कोई भी व्यक्ति देखे तो आपसे अट्रैक्ट हो सके। तो ऐसा है आपका आपके अंदर अभी की आपकी इच्छा ये है कि आपको ये चीज़ करनी है, बट वहीं पे कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो किसी ऐसी सिचुएशन में जो कुछ चीज़ें हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टाइम तक आप ये चीज़ें करते हो, ठीक लगती हैं, फिर आपका मन इन सब चीज़ों से भागने लग जाता है कि आप प्रॉपर किसी भी चीज़ में एक टाइम रुक के काम नहीं कर पाते और ना अपने ऊपर। ऐसा भी हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं या बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हो। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के है। और अगर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बताऊँ कि वहाँ पे है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अभी, या आप करना भी चाहते हो, बट आपका ये है कि मुझे एक ऐसा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, एक ऐसी अपनी अपना प्रोफेशन बनाना है
ताकि मैं किसी को बताऊं तो लोग अप्रिशिएट करें उसको, कहे कि हाँ भाई कोई बंदा हो, किसी का प्रोफेशनल लाइफ हो तो ऐसी हो कि भाई बताने से ही इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर के रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, अपने आप को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हो, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस को लेकर के सोचते रहते हैं, बिज़नेस आपको बढ़ाना है, करना है, किसी चीज़ को लेकर के बिज़नेस करना है, या फिर वो चीज़ें संभलती नहीं है आपकी। एंड ये भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक लिया है, बांध लिया है, बहुत ज़्यादा बर्डन्स है, एंड आप अभी ये सोचते हो कि मुझे करना तो है, लेकिन लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल जो मेरे अभी चल रही है, पता नहीं मैं कभी वैसे अपना ड्रीम लाइफ जी पाऊँगा या नहीं पाऊँगी, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ तो आपका ये है, सबसे बड़ा मेन मोटिव आपका ये है कि मुझे अपने आप को तो चेंज करना ही करना है, बट मुझे अपने कैसे समझाऊँ मैं आपको, कि आप ना सब कुछ चाहते हो, कि आपको हर चीज़ चाहिए, आप हर तरीके से आपके पास वो सारी चीज़ें हों जो एक स्टेबल लाइफ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मेहनत बहुत करना चाहते हो, मेहनत करते भी हो, एंड धीरे धीरे ही सही आपको ये पता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा बन जाओगे, बट आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें हैं जो रोक लेती हैं आपको, कुछ बाउंड्रीज़ वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से आप जो चीज़ पाते हो, एग्जैक्ट आपको जो करना है वो नहीं कर पाते हो। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको यही है कि हर तरफ से आपको एकदम सेफ़ होना है और बेस्ट होना है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में चलता रहता है ये चीज़। तो अब देखते हैं भाई यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, कि अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, एंड आपकी सोल क्या बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि आप वैसा बन पाओ जैसा आप सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कि एक तरफ पैशन बहुत ज़्यादा है, दूसरे ही तरफ आपका ये है कि बहाने भी हैं किसी चीज़ को लेकर के। बहाने क्या मतलब, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। होता है ना कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है लाइफ में किसी चीज़ की, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। कोई सपोर्ट नहीं है, या ये भी हो सकता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि अकेले मैं ही क्या कर लूँ, या क्या नहीं कर सकता मैं अकेले, या नहीं कर सकती। तो ऐसा भी है। एंड ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप जो एक्चुअल में चाहते हो उस चीज़ पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाते हो, ये भी हो सकता है। एंड पर्सनल लाइफ को लेकर के भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर नहीं हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। बहुत ज़्यादा आपको पैशन है, बहुत अट्रैक्ट होते हो अपने पार्टनर को लेकर के, बहुत डीप लव लगता है आपको। एक ही पल ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, बट वही है कि आपकी जो लाइफ में ये चीज़ संभल नहीं पा रही है। सो मुझे नज़र आ रहा है कि पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है, जिसकी वजह से और चीज़ें भी अगर ठीक होती हैं तो वो भी धीरे धीरे आपका ध्यान नहीं रहता उन सब चीज़ों में, तो उसमें ज़्यादा उलझे हुए हो पर्सनल लाइफ को लेकर के, अगर ऐसा है तो। आपको ये बहुत मैटर करता है कि सामने वाले की नज़र में मेरी इमेज अच्छी बननी चाहिए। ठीक है, और देखते हैं तो भी क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आपकी जो सोल है वो यही बता रही है, आपको भी पता है, आपको भी ये चीज़ लगती होगी कि हाँ मुझे ना अभी अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देना है। एंड ओके, एक ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं है। कुछ चीज़ है ऐसी, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि बैलेंस नहीं है। कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं एंड उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ अभी तक ठीक ठाक है, हर तरफ से ठीक है, बट एक तरफ से है जो कोई आपके पार्टनर, मतलब
मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में आ जाए जो आपकी ही तरह हो, आपको समझे, एंड जितना आप देते हो इक्वल गिव एंड टेक रहे आपके उस कनेक्शन में, एंड आपको समझे, आपको करियर पे सपोर्ट करे, आगे बढ़, जैसे वो मतलब कि आप अपने पार्टनर को तो सपोर्ट करोगे ही करोगे, एंड आप भी ये चाहते हो कि आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें बुरी तरीके से, एंड आपके जो ड्रीम्स हैं आप वो अचीव कर पाओ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, उसके लिए आप बहुत मेहनत भी करते हो। ओके, बहुत मेहनत भी करते हो उन सब चीज़ों को पाने के लिए, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बस ये है कि चीज़ों में ना आपके बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। ओके, और देखते हैं और क्या है। अगर यहाँ पे आप लोग मैरिड हैं या फिर अगर मैरिड हो तो आपको शायद आपके घर से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जिस आप परेशान रहते हो, एंड आपके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे। सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि हाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपका, जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ हिम्मत आए कि आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं करियर की बात कर रही हूँ तो ठीक है, जिन लोगों का नहीं है, अगर आपसे पाइल रेजोनेट नहीं करता तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हो, आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है कि अपने सारे ड्रीम्स को फॉलो, मतलब कुछ भी है आपको ये है कि आपको कुछ अपने लिए करना है, बस ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपकी ये इच्छा है कि आपको बनना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ तो करना है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो अपने गोल्स को लेकर के। वही ये कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। अपनी लाइफ में आप हर चीज़ में बैलेंस चाहते हो कि आपकी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है दोनों ही बैलेंस रहे, एंड उन्हीं चीज़ों में आप उलझे रहते हो, वो दोनों में से दोनों चीज़ें संभलती नहीं है। एक चीज़ है कहीं ना कहीं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, एंड अगर वहाँ से सुकून मिल जाता है, आपको शांति मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ स्टेबल हो चुकी है अब, तो आप अपनी लाइफ में और चीज़ें बेहतर कर सकते हो, बट वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, प्रयास करते रहते हो बट वो चीज़ें हो नहीं रही है। आइसोलेशन का कार्ड आया है, एंड पेंस का कार्ड आया है, द सोर्स, टोटली माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो आप, है ना, चेंज चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चेंज हो जाएं। अभी आपका राइट नाउ, अभी आपका टाइम मतलब ऐसा हो चुका है, आपका जो आपकी लाइफ है वो मतलब आप बहुत अकेले हो, शांत रहने लग गए हो, चीज़ों में अपनी तरफ ही मतलब अपनी तरफ से ही सारे प्रयास कर रहे हो, चीज़ें न्यू शुरू करना चाहते हो, बट स्टक हो फिर भी आपकी। ओके, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि आपको आखिर में करना क्या है। शायद आपको ये भी डाउट रहता हो कि मुझे करना क्या है। कभी आप इधर सोचते हो कि हाँ ये काम कर लूँ, कभी दूसरे पल आपको लगता है ऐसा कर लेना चाहिए, तो भी आप ना क्लियर नहीं हो अपने माइंड में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या चाहिए एक्चुअल में, किस चीज़ पे पहले ध्यान दो आप। ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप करियर बना सकते हो, या पर्सनल लाइफ को लेकर के भी ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, बट वही ये क्लैरिटी नहीं मिलती आपको कि आपको एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, हो सकता है आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, एंड उस चीज़ में आपको उतना वापस से वो चीज़ें नहीं मिली जितना आपने लगाया उस काम पे, या जो भी ड्रीम था आपको उसमें फॉलो करना, मतलब वो आपने बहुत ज़्यादा किया, मेहनत लगाई, सब कुछ किया उसमें, बट आपको एग्जैक्ट रिजल्ट वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपने सोचा कि चीज़ों को और किसी चीज़ में न्यू स्टार्ट करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, रुक जाते हो और चीज़ों को शुरू नहीं करते हो। ओके, यहाँ पे आपके लिए अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है,
फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो किसी चीज़ में तो आप कर सकते हो। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो वो लोग लग रहे हैं जो शायद ऐसा सोच रहे हैं, ओके, अगर आप ऐसा सोचोगे शादी को लेकर के है, अगर कुछ लोगों का कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस चीज़ में स्टक हो तो आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो सोल है वो यही कह रही है। और अगर आपको ये लगता है कि आप ना अपने जो आपके गोल्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जो आपके ड्रीम्स हैं वो करना चाहिए, तो आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप करते हो जो आपके माइंड में अभी चल रहा है, जो भी आपने प्लान कर करके रखा है अभी राइट नाउ, ठीक है, जो भी सोच रहे हो, जिस भी चीज़ को लेकर के जो काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें यहाँ पे सक्सेस दिख रही है मुझे। आपकी सोल कह रही होगी कि उस चीज़ में बढ़ो, काम करो। कोई न्यू चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके माइंड में चल रही है, ये चीज़ मुझे करना चाहिए, आपके माइंड में आता है, लेकिन फिर वही है ना, पुरानी चीज़ों में आपने इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ फेस कर लिया है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद इसमें भी मेरा काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहा है कि आप आगे बढ़ो, लाइफ में चेंजेस आपके लिखे हुए हैं आगे। एंड जो चीज़ अभी सोच रहे हो, आपके माइंड में जो भी चीज़ चल रही है कि मुझे इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर, तो आप करो, उसमें सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो फैमिली बनाना, तो आप फैमिली बना सकते हो। आपके लिए है, यहाँ पे कार्ड आया है कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी अच्छी रहेगी। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कि मुझे शादी करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी की जो लाइफ रही है बहुत ज़्यादा आपने फेस किया है इन सब चीज़ों में, एंड आगे का पता नहीं क्या कैसे रहेगा। तो यहाँ पे कार्ड आया है, अगर आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हो, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पे यही कार्ड आया है। एंड अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, या कोई भी काम है जो आप करना चाहते हो, आपकी सोल कह रही है आपसे कि वो काम आपको करना चाहिए, तो वो काम स्टार्ट कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं रीबर्थ का कार्ड आया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले करते थे एंड दोबारा से आप उस चीज़ में वापस जाना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हो उस चीज़ में। शायद पहले आपको वो आउटकम नहीं दिखा जैसा आपने सोचा था, तो अभी आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ शायद वर्क नहीं करेंगी वैसे जैसे कभी पहले करती थी। तो बर्डन भी है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ें सोचते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स यहीं पे यही कह रहा है आपसे कि चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, चीज़ों को बैलेंस में लेके आने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में, एंड आप देखोगे कि चीज़ें बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी, ओके। एंड जो चीज़ आप चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, जो आपके माइंड में चल रही है कि आपको करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, उसमें आपके लिए सक्सेस है। और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपको लेकर के, ओके। ओके यहाँ पे आइए, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो आपकी जो लाइफ है, हो सकता है कि आप ना दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दोनों ही तरफ से आपको नहीं समझ में आता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होने वाली है। बस यही है कि थोड़ा सा आपको ना चेंज करने की ज़रूरत है। आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं आप करो, प्रयास करते रहो, निरंतर करते रहो, चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बस वही है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देती हैं, एंड जिसकी वजह से आप बहुत स्टक एनर्जी में चले जाते हो, फिर कोई भी एक्शन नहीं लेते, कुछ भी आगे न्यू नहीं करते, न्यू स्टार्ट नहीं करते हो, एंड इस वजह से ही चीज़ें ख़राब होती हैं आपकी लाइफ में। तो सोल जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपको यही कह रही है कि न्यू स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, जो चीज़ें आपने कभी आप करते थे वो चीज़ें दोबारा से करना शुरू करो, एंड चीज़ों में आप मैजिक अपने आप देखोगे। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो मैजिकल वे में आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। बस थोड़ा सा आपको ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो। अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट्स लगाए हैं, ये दोनों तरीके से हो सकती है, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ को लेकर के मैं बता रही हूँ, जैसे आपसे रेजोनेट करता है आप ले लो, ठीक है। तो जिसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं एंड वहाँ से आपको आउटकम अच्छा नहीं मिला है, एंड अभी आपकी सोल कह रही है कि आपको न्यू स्टार्ट करना चाहिए, या तो उसी काम में आपको न्यू कुछ करना चाहिए तो आप करो। अगर आपकी सोल कह रही नहीं, आपको कहीं और पे ध्यान देना चाहिए, किसी और चीज़ पे काम करना चाहिए, तो आप उस काम पे ध्यान करो।
मतलब उस सॉरी उस चीज़ पे काम करो, वर्क करो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जिसमें भी अभी जो माइंड में आपके चल रहा है न्यू स्टार्ट करने का, वो चीज़ है अच्छी है आपके लिए, सक्सेस मिलेगा आपको। ये कुछ भी हो सकता है, कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है अगर आप जाना चाहते हो, या वापस से उस कनेक्शन में आप कुछ एफर्ट्स लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैनिफेस्ट वगैरह कर सकते हो। या फिर कोई न्यू कनेक्शन में अगर आप जाना चाहते हो और डर रहे हो कि पास्ट में आपके साथ ना कुछ हुआ, आपने एफर्ट्स लगाए एंड आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है न्यू पर्सन जो हो वो बहुत अच्छे हों। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई काम है, आपने कोई ड्रीम था आपका जो आप पूरा करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए मेहनत की एंड अभी आपने रोक दी है एंड आपको लगता है कि शायद उसमें मेरा कुछ भी फ्यूचर नहीं है, तो अगर आपकी सोल कहती है कि आपको उस काम से शांति मिलती है, आपको वो काम करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे सक्सेस है, आप थोड़ा बहुत ट्राई करो एंड चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश करो, काम हो जाएगा आपका। अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो प्रोफेशनल लाइफ में तो आप वो भी कर सकते हो। बिज़नेस वगैरह का अगर सोच रखा है तो वहाँ पर भी है। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में एनर्जी क्लेम करिएगा। और अगर नहीं की ये रेजोनेट तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। ओके, पहले मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में बताऊंगी, आपकी जो करंट सिचुएशन है जो भी आएगा बताऊंगी। उसके बाद देखती हूँ कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, कि आपको क्या अपने लाइफ में चेंजेस करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके एंड आपकी ग्रोथ हो सके, जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव हो सके आपकी लाइफ में। ओके, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। ओके, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बताती हूँ अभी आपको और कार्ड्स निकाल लूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैसेजेस आए हैं पर्सनल लाइफ को लेकर के। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आई थिंक ये पर्सनल लाइफ को लेकर के देख रहे हैं, ठीक है। देख क्या रहे हैं, हाँ पक्का, अब तो पक्का हो गया भाई। ओके, यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ में अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन आपकी ये है, स्टक हो किसी कनेक्शन में एंड वहाँ पे चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एक कम्युनिकेशन का, ठीक है, एक कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी से बात करना चाहते हो एंड ये यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि ये बताता है हो सकता है आप लोग मैरिड हो एंड सेपरेशन में हो, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में रहे हो, और अगर ये आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव भी है तब भी मैं बता दूं कि वहाँ पे भी आप किसी का वेट कर रहे हो एंड ये भी हो सकता है कि सिंगल हो तो मिंगल होने का वेट कर रहे हो, कि कोई आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाए एंड चीज़ें बेहतर हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी करियर जो है अभी वो ठीक ठाक चल रहा है, जो भी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ वो ठीक है। अभी देखते हैं कार्ड्स में आगे क्या आएगा, बट अभी की जो मेरी करंट सिचुएशन आपकी जो निकल के आई है, जो आपकी सोल चाहती है कि एक्चुअल में जो आपकी कहते हैं ना कि आपकी जो अभी विश है वो यही है कि अभी आपको लाइफ में कोई चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल आपकी ही तरह हो, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि स्टेबिलिटी की बात करता है, तो आप जो आपका लाइफ है इसमें आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, चीज़ें बैलेंस रहें आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दोनों तरफ से ही आपका चीज़ें, दोनों ही लोग उतने ही एफर्ट्स लगाओ, इक्वल गिव एंड टेक करो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ये सोच है। एंड अपने पार्टनर की तरफ आप ऐसा ही चाहते हो कि अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो सामने वाला बंदा भी मुझे उतना ही सपोर्ट दे, जितनी मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, वैल्यू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सामने से भी उतना मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसा मुझे लगा रहा है। तो वेटिंग एनर्जी लग रही है, किसी के इंतज़ार में हो, या तो कोई कनेक्शन में अगर आप हो
तो किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अदरवाइज़ नहीं हो तो आप शादी को लेकर के देख क्या रहे हो, आपकी जो करंट सिचुएशन है वो ऐसे ही है, मुझे ये नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं और क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, स्टक हो, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्रोथ है आपकी जो होनी है वो हो नहीं पा रही है। द डेविल का कार्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ऐसा भी नज़र आ रहा है, वेट कर रहे हो। फिर से 2 ऑफ वंस आ गया भाई, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो बताना कमेंट सेक्शन में। इंतज़ार तो भैया किसी का हो रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम से हो रहा है, एंड उसके बाद अवेकनिंग चली है आपकी लंबी काफ़ी, ठीक है। एंड बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं आपने, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं इस कनेक्शन से, ऐसा भी हो सकता है मुझे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं जो रियल आपकी जो अभी माइंड में आपके जो चल रहा है वो मुझे नज़र आ रहा है कि यही है सबसे ज़्यादा जो परेशान करके रखा है आपको, ठीक है। कोई कनेक्शन भी हो सकता है, या अपनी लाइफ को लेकर के सबसे ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर के परेशान हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ कप्स फिर से वही पर्सनल, सारे कार्ड्स बार बार वही आ रहे हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं या कुछ, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं अभी ऐसा मुझे लग रहा है, फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, या वेटिंग एनर्जी लग रही है भाई मुझे, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा। किसी का वेट कर रहे हो, किसी के आने का वेट कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के है, आपकी सोल भी यही चाहती है, सबसे ज़्यादा आपकी यही चीज़ नज़र आ रही है। अगर आपसे ये पर्सनल लाइफ को लेकर के आप नहीं हो परेशान, तो फिर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा घूम रही है राइट नाउ, अभी के टाइम पे। कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के बहुत जल्दी आना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। गोइंग विद द फ्लो, आपके लिए यही आया है। अगर आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत कुछ समझ नहीं आता है कि इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए, इस कनेक्शन को आपको सरेंडर कर देना चाहिए। आई थिंक आपने कर भी दिया है। एंड अभी जो आपकी यहाँ पे मुझे लग रहा है, अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, अगर आपकी अच्छी खासी है एंड जो चीज़ें हैं आपकी बेहतर चल रही हैं, या उन चीज़ों में आप बैलेंस बना लेते हो, कर रहे हो, जैसे तैसे हो रहा है आपका, उतना आपको वो मैटर नहीं कर रहा है। अभी जो मेन रीज़न है आपका ये पर्सनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा है, तो यहाँ पे है आपके लिए कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चेंज आप जब तक कि नहीं करोगे तब तक कि इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें ठीक है नहीं होने वाली हैं, चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। पेशेंस बना के रखो, पेशेंस बहुत टाइम से कर रखा है, मुझे पता है, वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, किसी व्यक्ति का भी हो सकता, मतलब लग रहा है मुझे वेट कर रहे हो आप बहुत टाइम से, उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देख के अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस भी लेकर के आए हो, चेंज भी हुए हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स लग रहे हैं मुझे आपको लेकर के, कि जो आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, बट यही ये वीक पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हो। आपका जो है कनेक्शन या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, इसको लेकर के है। यहाँ पे रिपीटेड साइकिल आपके वही होते रहते हैं। अगर जैसे कि आप किसी से शादी करना चाहते हो या रिश्ते वगैरह आपके घर वाले देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी वही रिपीटेड साइकिल होते रहते हैं, चीज़ें बात नहीं बनती हैं, चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वही चीज़ें होने लग जाती हैं। या अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो वहाँ पे भी उस कनेक्शन में भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। अनकन्फेस्ड लव है तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, एंड अगर कमिटमेंट मिल गया है तो आगे बात नहीं पहुँच पा रही है, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं
बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट इस कनेक्शन में आपको पूरी तरीके से यही कहा जा रहा है, इस कनेक्शन को भी आप सरेंडर कर दो यहाँ पे, वरना रिपीटेड साइकिल होते रहेंगे। एंड अभी जो हो रहा है इस कनेक्शन में वो होने दो, क्योंकि ये चीज़ें होनी है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको ज़्यादा अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना, अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ इस कनेक्शन में नहीं करना है, ठीक है। अभी सिर्फ आप वेट करो, जो कर रहे हो ठीक है, वेट करो। आपकी मुझे लग रहा है कि इंट्यूशन कह रही है शायद आपकी, अगर कुछ लोग हो सकता है वेट कर रहे हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि वेट ही करना चाहिए अभी, एंड कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में भी एक्शन लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ तो अपनी तरफ से इस कनेक्शन में आप करने का सोच रहे हो। तो अगर आप करने का सोच रहे हो तो अभी आपको लिए यही है आंसर कि नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, पूरी तरीके से सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। जब तक कि आप पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर के आओगे, ये कनेक्शन ना आपका तब बनेगा, तब बनेगा ये कनेक्शन, मैं बता दूँ, जब आप ना अपनी सोल को पूरी तरीके से फ्री कर लोगे अच्छे से, कि अभी ना पूरी तरीके से आप डिटैचमेंट सीख लो चीज़ों से, एंड अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। कैसे बताऊँ मैं, मतलब कहते हैं ना गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, वैसे कि जो हो रहा है होने दो, सब अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, थोड़ा फ्री हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा भार लेकर के नहीं चलना है आपको अपनी लाइफ में, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का महसूस करना शुरू करो आप अपने लाइफ में, चीज़ों को इतना सीरियस लेने की कोशिश मत करो, अगर करते हो तो, ओके। तो बहुत फ्री हो जाओ, इस कनेक्शन में ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। यहाँ पे ये मेन कार्ड मुझे लग रहा है, देख सकते हो आप कैसे ये लड़की बिल्कुल शांत बैठी हुई है एंड मेडिटेशन कर रही है, और बस चीज़ें जो हो रही हैं होने दो, और उसके बाद सिर्फ शांति ही शांति है। तो अभी आपको ना बस इस स्टेज में पहुँचना है। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, देख रहे हो आप, ये देखो गो विद द फ्लो, आपके लिए सिर्फ यही आपकी सोल भी कह रही होगी, जो कि आपको लगता होगा अंदर से आपकी भी आवाज़ आती होगी चीज़ों, नई चीज़ें स्टार्ट करने की। एंड ये देखिए आप गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। एंड पेशेंस का कार्ड देखो, आप खुद देखो आपकी सोल क्या कर रही है, बिल्कुल शांत हो जाओ, रिलैक्स बिल्कुल, ठीक है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है, शांति रखनी है अपने आसपास, खुश रहना है, अपने आप को शांत रखना है। एक ऐसा इंसान बनना है कि आपकी लाइफ में जब लोग आए ना तो वो भी बहुत ज़्यादा शांत और हल्का महसूस करें। ऐसा लग रहा है कि आपकी ऐसी आप हो ही ऐसे, शायद बहुत शांत से रहने वाले, एंड जो भी आपसे मिलता होगा उसको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके पास से। हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, तो अभी आप ना वापस उसी एनर्जी में जाओ जो कभी हुआ करती थी आपकी, एंड वैसे ही बन जाओ, ठीक है। चीज़ों को एंजॉय करो बिल्कुल आराम से, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको होने दो एंड एंजॉय करो, ठीक है, ओके। और देखती हूँ तो आपको ना आपके जो हायर सेल्फ है वो भी यही कह रही है, अगर आप आपकी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हैं तो आप ओवर थिंकिंग करोगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए अभी आपको कुछ भी ओवर थिंक नहीं करना है, वरना वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ओके। तो बहुत पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो हर चीज़ अपनी लाइफ में। अगर आप मैरिड हो तो भी ज़्यादा चीज़ों को निगेटिव वे में मत लेकर के आओ, अपने कनेक्शन में पॉजिटिव रहो, एंड अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी और सारी चीज़ों पे काम करो, खुश रहने की कोशिश करो, शांत रहने की कोशिश करो, ठीक है। और देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ। यहाँ पे फिर से यही आया कि अगर आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो किसी चीज़ में, बहुत ज़्यादा किसी पुरानी चीज़ में परेशान हो, जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, बट अभी जो है आपके पास वो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर भी आप पुरानी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आने की कोशिश करो, धीरे धीरे निकल आओगे बहुत जल्दी। तो आपकी सोल मतलब हायर सेल्फ आपको यही कह रही है कि अभी आपका ना टाइम है वो अपने आप को हील करने का। हील क्या करने का, अपने आप को बिल्कुल शांत रखने का एंड सुकून में रहने का, ठीक है।
ट्रस्ट का कार्ड है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो आप अच्छे से, जो भी चीज़ें आपने विश करी है चीज़ें हो जाएंगी। एंड ठीक है, चीज़ों को ज़्यादा कुछ आया नहीं है आपके लिए, बस यही है कि आपके लिए ना कार्ड्स में यही आया, अगर आप बहुत ज़्यादा सुकून ढूंढ रहे हो बाहर तो आपको वो सुकून आप में ही मिलेगा। ठीक है, आप अगर आप किसी व्यक्ति में ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ आपके अंदर खुद है, आपके पास है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड देख लेती हूँ कि अगर आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, परेशान हो, या किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तो इस कनेक्शन में उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मतलब यूनिवर्स गाइड करें, बताएं। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस कनेक्शन में। शायद इससे आपको थोड़ा आराम मिल सके, शांति मिले। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है मैसेज वगैरह का, मुझे लग रहा है आप वेट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड भी यही आया, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सेल्फ लव करो, आप अपने आप से प्यार करो और बस फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी खुद ही। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस कनेक्शन में। पैशन का कार्ड बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। कॉलिंग टू योर सोलमेट। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग, ट्रू लव का कार्ड आया है, आपको ऐसा लगता होगा ये लव मतलब ये जो आपके पर्सन है ये आपके ट्रू लव हैं एंड आपके सोलमेट हैं। सो ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैशन भी है इस कनेक्शन में। बट जब तक कि आप ना अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक कि इस कनेक्शन में चेंजेस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो किसी कनेक्शन में परेशान हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे यही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड आपके पार्टनर की तरफ से भी यही है कि पैशन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं एंड उन्हें लगता है ये कनेक्शन उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत शांति मिलती है आपके साथ उनको भी। ओके, बट इस कनेक्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें हैं, बाहर के इन्फ्लुएंस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। शायद आपको पता हो क्या चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब कर रही हैं इस कनेक्शन को। तो अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ना क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। पहले अपने आप को पहले तो आपको ना सेल्फ लव करना है, अपने आप को शांत रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करो अच्छे से। जब आप अंदर से खुश होगे ना, बहुत ज़्यादा खुश होगे, तो ये कनेक्शन को आप जब मैनिफेस्ट करोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। अगर आप वेट कर रहे हो उनका किसी मैसेज का या कमिटमेंट का, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है कि बात करने का वेट कर रहे हो। कुछ तो बात करना है आपको, कुछ तो क्लैरिटी लेना है, तो यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रही है कि आपको मिल जाएगी इस कनेक्शन में। ओके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड आया है। अगर आप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है, ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी का कार्ड आया है, ये देखो आप। ओके, सो थोड़ा सा ना आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सोल आपको धीरे धीरे गाइड कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअलिटी की ओर, चीज़ें सीख रहे हो एंड अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। न्यू फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ही साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का कार्ड आया है, थोड़ा बहुत चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो, ये कनेक्शन अपने आप ही आपका हील हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शायद आपने होप खो दी है इस कनेक्शन में, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के बिल्कुल वो आपने होप खो दी है, तो ऐसा नहीं है, आपको होप नहीं खोनी है। पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना है, और उसके बाद में जब आप अंदर से खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सो तब आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर नहीं भी करते हो ना तो ये चीज़ें अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड जो आपके पार्टनर हैं उनकी तरफ से वो खुद ही एक्शंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि उधर से आते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। अगर ये कनेक्शन आपके लिए बेस्ट है तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो भी आपके पास ये पार्टनर आएंगे वापस। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में कुछ करने की इच्छा है, करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही नहीं जाना है।
मैनिफेस्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होने की कोशिश करो। ये मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। हो सकता है जब से ये आपको मिला होगा तब से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल भी होने लग गए हो, न्यू न्यू चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे हो, सीखने लगे हो। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अब आई होप आपसे रेजोनेट की होगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बिना मत बढ़िएगा आगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिएगा।